हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज को पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट जिला बागेश्वर पढ़ा था। आज हम दोस्तों चंपावत जिले को पढ़ने जा रहे हैं। तो चंपावत जिले से जुड़ी सभी जानकारी आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों के पास में डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स नहीं हैं या फिर वह अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। देखिए, चंपावत जिले के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना 15 सितंबर 1997 को पिथौरागढ़ से अलग होकर की गई थी। तो चंपावत जिला ये दोस्तों पहले पिथौरागढ़ का हिस्सा हुआ करता था और 15 सितंबर 1997 को इस हिस्से को काटकर नया जिला चंपावत बनाया गया, जिसका प्राचीन नाम कुमू और कुमू काली आता है। ब्रिटिश काल में इसे काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। मूल नाम की बात करें तो चंपावत का मूल नाम चंपावती और इसे दोस्तों अतीत का स्वप्निल नगर भी बोला जाता है और इसी को दोस्तों सपनों का शहर भी बोला जाता है। चंपावत इसे कुमाऊं का पहला नगर भी माना जाता है और गोलू देवता का मूल स्थान चंपावत आता है, याद रखिएगा। कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध बी.डी. पांडे की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास, जो कि 1937 में बरेली जेल के प्रवास के दौरान लिखी गई, इस पुस्तक में चंपावत की स्थापना 700 ईस्वी में चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के द्वारा की गई। तो याद रखें कि कुमाऊं केसरी जो बी.डी. पांडे हैं, इनकी पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, जो कि 1937 में लिखी गई थी। तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि चंपावत की स्थापना 700 ईस्वी में चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने की थी। सोमचंद के द्वारा चंपावत को चंद वंश की पहली राजधानी बनाया गया। 700 से 1563 तक यह राजधानी रही। चंद वंश की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा थी, जो कि 1563 में बालो कल्याण चंद के द्वारा बनाई गई थी। बी.डी. पांडे के अनुसार चंपावत के क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मू या कच्छप अवतार हुआ था। 13 मई 1972 को चंपावत को पिथौरागढ़ से अलग कर एक तहसील बनाया गया था। देखिए, जो पिथौरागढ़ है तो पिथौरागढ़ की चंपावत तहसील हुआ करती थी, जो कि 13 मई 1972 को बनी थी। बाद में 15 सितंबर 1997 को इसे अलग जिला बनाया गया था। चंद शासक इंद्रचंद के द्वारा चंपावत में रेशम के कारखाने लगवाए गए थे। आप देखेंगे दोस्तों चंपावत का भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक आकार, तो इसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है, जो कि चंपावती और गड़ी की गाड़ नदी के तट पर आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल से बनाता है। चंपावत से 4 जिलों की सीमा लगती है: उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़। बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था की तो इसका जनघनत्व 147 है, इसका लिंग अनुपात 980 और साक्षरता दर 79.83% आती है। तहसील दोस्तों 5 आती हैं और विकास खंड यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर दोस्तों सबसे कम विधानसभा क्षेत्र 2 हैं। देखिए, विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में 2-2 आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चंपावत के प्रमुख जलप्रपात तो फटका शिला और दोस्तों सयालीस और सिपली, तो ये सभी जो जलप्रपात हैं आपके कहाँ पर हैं? चंपावत में। आगे बढ़ेंगे। प्रमुख पर्वत, देखिए अन्नपूर्णा पर्वत ये आपका मतलब चंपावत में स्थित है और इसी पर पूर्णागिरि मंदिर आता है। क्रांतेश्वर पर्वत और फुगर पहाड़ी, यहाँ पर दोस्तों घटकू देवता का मंदिर स्थित है। तो दोनों ही आपकी ये पहाड़ियाँ याद हैं, महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। फटक शिला पर्वत, एबट माउंट, कुर्म और दोस्तों खुर्चाधार, तो ये सभी जो पर्वत हैं आपके चंपावत में आते हैं। प्रमुख नोले की बात करेंगे तो एक हथिया नोला, जिसका निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने किया था, जिसे दोस्तों बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। रानी का नोला ये चंपावत में स्थित है। रानी पर्वत ये अल्मोड़ा में आता है और रानी गुफा ये पिथौरागढ़ में स्थित है। घटकू नोला, देवी नोला और तड़ागी नोला, नाग नोला, मानेश्वर नोला, कानी नोला और रुकमणी नोला, ये सभी आपके अल्मोड़ा चंपावत में स्थित हैं।
देवी कुंड ये बागेश्वर में आता है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में और नागताल दोस्तों चमोली में आता है। तो देवी नोला तो आपका चंपावत में है और देवी कुंड बागेश्वर में। तड़ागी नोला ये चंपावत में है पर तड़ाक ताल अल्मोड़ा में। नागनोला चंपावत में और नागताल चमोली में। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों यहाँ पर आता है आपका एक प्रमुख आश्रम जिसका नाम है मायावती आश्रम। मायावती आश्रम ये 19 मार्च 1899 में J.H. सेवियर दंपत्ति के द्वारा बनाया गया था और इसमें सहयोग किया था दोस्तों आपका स्वामी विचारानंद ने। इसे अद्वैत आश्रम और विवेकानंद आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद का आगमन 3 जनवरी 1901 में हुआ था। देखिए 1899 में बना था और 1901 में यहाँ पर 15 दिन तक विवेकानंद ने निवास किया था। धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना 1803 में की गई। रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना 1901 में, क्योंकि 1901 में ही आपके स्वामी विवेकानंद आते हैं मायावती आश्रम में। उसी समय इन्होंने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। मछपाल आश्रम ये देवीधुरा में आता है। स्वामी विवेकानंद आश्रम ये 1915 में स्वामी विचारानंद ने बनाया था। अब बात करेंगे प्रमुख गुफाओं की, तो बारसू गुफा, दुर्गा पीतल गुफा, पंचदेव गुफा, सरोवर चोरा और गत्यूड़ी गुफा, सिद्ध माता गुफा, पताल रुद्रेश्वर गुफा, ये सभी कहाँ पर हैं? चंपावत में। जो पताल रुद्रेश्वर गुफा है इसकी खोज 1993 में की गई थी। आप देखेंगे दोस्तों प्रमुख परियोजनाएं। देखिए पंचेश्वर बांध ये काली और सरयू के तट के संगम पर स्थित है। तो पंचेश्वर बांध यहाँ पर किसका संगम होता है? काली और सरयू का, जिसकी क्षमता 6840 मेगावाट है। ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। और ये भारत और नेपाल दोनों देशों के मध्य समझौते का रूप है। जो पंचेश्वर संधि है, पंचेश्वर बांध है, तो ये महाकाली संधि 1996 के तहत बनाया जा रहा है। शारदा बांध परियोजना ये काली पर स्थित है, जो कि 1928 में बना था। टनकपुर बांध परियोजना ये भी काली पर स्थित है, ये 1993 में बना था। सप्तेश्वर बांध परियोजना ये भी काली पर, और गोरी डैम परियोजना ये सरयू पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों बात करेंगे चंपावत के प्रमुख किले। उत्तराखंड में किले बनाने की शुरुआत खसोक हो जाती है। राजभुंगा किला ये सोमचंद के द्वारा बनाया गया था, जिसका आकार अंडाकार है, ठीक है। और चौकीदार जिन्हें चाराल भी बोलते हैं ये नेपाल के होते थे और इस किले की रखवाली करते थे। इन चाराल में कार्की, बोरा, चौधरी और तड़ागी आते हैं। सोमचंद द्वारा इस किले को एपण छिपण कला के तहत सजाया गया था। उत्तराखंड में एपण कला का जनक सोमचंद को बोला जाता है। एपण गल ऑफ कुमाऊं या उत्तराखंड मीनाक्षी खाती को कहते हैं। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एपण कला की शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों एक बड़े स्पेशलिस्ट आते हैं विशंबरनाथ साहा। विशंबरनाथ साहा सखा के द्वारा दोस्तों एपण कला की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एपण कला जो होती है ये आपकी घरों के आंगन में दीवारों पर बनाई जाती है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है लीपना या सजावट। दोस्तों इसे अलग अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता है, जैसे चौकपुरना के नाम से जो जाना जाता है, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। रंगोली के नाम से महाराष्ट्र में और अल्पना के नाम से दोस्तों पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। राजभुंगा पर्वत ये नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। तो राजभुंगा किला जो है तो ये तो आपका चंपावत में और राजभुंगा पर्वत नरेंद्र नगर में। बाणासुर का किला जिसका संस्थापक बाणासुर था और दोस्तों इसका अन्य नाम आता है मारकोट का किला, तो कहाँ पर है? चंपावत में। सिरमोही किला लोहा घाट में। गल्ला चोड़ का किला ये दोस्तों अल्मोड़ा कहाँ पर आता है? चंपावत में, और इसका निर्माण राजा गोरिल ने करवाया था। राजा कोट का किला तो ये भी चंपावत में स्थित है, और राजा गुफा जो है पिथौरागढ़ में। रानी कोट ये भी आपका चंपावत में, और रानी गुफा पिथौरागढ़ में। भटकोट का किला चंपावत में, और भाटकोट जो
है आपका ये पिथौरागढ़ में है। तो भटकोट तो चंपावत में और भाटकोट पिथौरागढ़ में, बाराकोट चंपावत में, दानकोट चंपावत में और चिंतकोट ये भी चंपावत में, लोहा घाट किला ये भी दोस्तों चंपावत में, चंडाल कोट, कालकोट, कानाकोट, ग्वालकोट और दोस्तों कत्यूरी कोट, चांदकोट और करक्यूड़ा कोट, कोटालगढ़ कोट ये भी दोस्तों कहाँ पर है, अल्मोड़ा में, चंपावत में, रेठा कोट, रानपुर कोट और फीकड़ कोट, सुई का किला तो ये सभी कहाँ पर हैं, ये आपके चंपावत में ही हैं। सुई का किला याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कोटालगढ़ का किला याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। कत्यूरी कोट ये याद रखना और चंडाल कोट इसको याद रखना और दोस्तों आप बाराकोट को भी जरूर याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि प्रमुख झीलें और ताल। देखिए श्यामला ताल, इसका रंग श्याम या फिर काला है, तो जो श्यामला ताल है चंपावत में तो इसके पानी का रंग कैसा है, काला। यहाँ सफ़ेद रंग के कमल खिलते हैं। यहाँ विवेकानंद आश्रम स्थित है जहाँ झूला मेला भी लगता है। और देखिए झूला मेला तो यहाँ पर लगता है और झूला जब पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये रानीखेत में, जिन्हें ओकलैंड हिल्स भी बोलते हैं। यहाँ उत्तराखंड का पहला हाई टेक मधुमक्खी पालन केंद्र स्थापित किया गया था। और दोस्तों मधुमक्खी पालन की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी तो 1938 में जोलीकोट नैनीताल में हुई थी। झिलमिल ताल जिसका आकार है दोस्तों गोल, ये भी चंपावत में है। झिलमिल गुफा पौड़ी में और झिलमिल आरक्षिती हरिद्वार में। तो झिलमिल ताल तो आपका गोलाकार है चंपावत में, झिलमिल गुफा पौड़ी में और झिलमिल आरक्षिती ये दोस्तों हरिद्वार में आती है। सीता कुंड ये दोस्तों चंपावत में, सीता ताल नैनीताल में, सूखा ताल स्वामी ताल और कोली डैक झील नागताल ये सभी कहाँ पर हैं, तो ये आपके चंपावत में हैं। प्रमुख मेलों की बात करेंगे तो लड़ीधुरा मेला तो चंपावत में लगता है। लड़ीधुरा मेला ये पद्मा देवी मंदिर में आयोजित होता है। मानेश्वर मेला, इसमें दुधारू पशुओं के स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। ठीक है, देखिए मानेश्वर गुफा ये चमोली में स्थित है और मानेश्वर मेला चंपावत में। गोरा ठावली मेला ये राज्य जनजाति का त्योहार है, चंपावत में मनाया जाता है। पूर्णागिरी मेला ये पूर्णागिरी मंदिर में लगता है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर और ये चैत्र माह में 40 दिनों तक लगने वाला राज्य का सबसे बड़ा मेला है। इसे 2023 में राजकीय मेला घोषित किया गया था। हरेश्वर मेला, शिलादेव मेला, ब्यानधुरा मेला, फाटक शिला मेला और चैतोल मेला, तो चैतोल मेला इसे याद रखें। काला सीन मेला, झूला मेला, कढ़ाई मेला, आदित्य देव मेला और जोड़ मेला। तो जोड़ मेला जो लगता है इसको भी याद रखें। जोड़ मेला कहाँ पर लगता है, तो रीठा मीठा साहिब में। ठीक है, बगवाल मेला, तो बगवाल मेला ये बराही देवी मंदिर में लगता है, जिसे असाणी कोथिक के नाम से या फिर पसाण मेले के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों सावन माह में लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनको धोखे बोलते हैं। तो बगवाल मेला जो कि देवीधुरा में लगता है, ठीक है, तो इसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनको धोखे बोलते हैं। इसका उल्लेख जिम कॉर्बेट की पुस्तक मेन ईटर ऑफ कुमाऊं में मिलता है। इसमें दोस्तों 4 खामे होते हैं। पहला है बालिक, दूसरा गहड़बाल, तीसरा लमगड़िया और चौथा चमियाल। 2013 में दोस्तों इस मेले में पहले देखिए पत्थरों से ये बगवाल खेला जाता था और 2013 में अब फल और फूलों से ये बगवाल खेला जाता है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो बालेश्वर मंदिर, जिसकी नींव उद्यान चंद ने रखी थी और ये 31वां चंद शासक था। इस मंदिर की शैली शिखर शैली है जो कि काली नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरा जो करवाया था विक्रम चंद्र ने करवाया था। जीर्णोद्धार महावीर थापा ने करवाया था 1796 में। ठीक है, और राष्ट्रीय धरोहर का घोषित किया गया 1952 में। देखिए बालेश्वर मंदिर जो था इसका एक आता है जगन्नाथ मिस्त्री। जगन्नाथ मिस्त्री जो होता है तो वह इस बालेश्वर मंदिर को बनाता है और इसे इतना भव्य और इतना सुंदर बना देता है कि चंद राजा जो था आपका उद्यान चंद, उसको घमंड हो जाता है। ठीक है, और फिर फ्रेंड्स वह उसके हाथ कटवा देता है। ठीक है, जिसका कार्य रुक जाता है और उसको फिर पूर्ण जो करवाता है आपका विक्रमचंद करवाता है। देखिए यह आपका चंपावत का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है। यहाँ से
1223 ईस्वी में नेपाल के राजा कराचल देव का ताम्रपत्र मिला था। इसमें 10 मांडलिक राजाओं का भी उल्लेख है। तो याद रखें कि जो आपका कराचल देव का ताम्रपत्र लेख मिला था, इसमें कितने मांडलिक राजाओं का उल्लेख है? तो 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख है। पूर्णागिरि मंदिर जो कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर स्थित है। अन्नपूर्णा मंदिर जो आता है तो ये कहाँ पर आता है? उत्तरकाशी में। यह माता सती के 108 सिद्ध पीठों में से एक है। यहाँ माता सती का नभी का भाग गिरा था और यहाँ चैत्र माह में पूर्णागिरि मेला लगता है। पूर्णागिरि देवी पीठ जो सीमठ में आता है, इसको भी याद रखें। बराही देवी मंदिर देवीधुरा में लगता है और यहाँ रण तथा बराही शिला स्थित है। यहाँ श्रावण माह में आषाढ़ी कौथिक मेला लगता है। पंचेश्वर महादेव मंदिर ये काली और सरयू के तट पर स्थित है। यहाँ चोमू देवता का मंदिर है जिसे पशुओं का रक्षक बोला जाता है। तो पशुओं के रक्षक चंपावत में किसको बोलते हैं? चोमू देवता को। ठीक है। मीठा रीठा साहिब, यहाँ पर दोस्तों लधिया और राठिया का संगम होता है और यहाँ पर गुरुद्वारा 1960 में बनवाया गया था। गुरु नानक द्वारा अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ यहाँ यात्रा की गई थी। इसी के निकट घेरनाथ मंदिर आता है और यहाँ प्रतिवर्ष जोड़ मेला लगता है। ऊपर आपको बताया था कि मीठा रीठा साहिब में जोड़ मेला लगता है, याद रखिएगा। ठीक है। इस क्षेत्र को दोस्तों चोड़ा मेहता बोलते हैं, चोड़ा मेहता। अगला मेला मंदिर है दोस्तों आपका एड़ी देवता मंदिर। ये ब्यांध्रा चंपावत में स्थित है। ठीक है। और इसका संस्थापक भानुदेव गहतोड़ी आता है। तो एड़ी धो मंदिर किसने बनवाया था? तो ये दोस्तों भानुदेव गहतोड़ी ने बनवाया था, जिसका उपनाम लोक देवताओं की विधानसभा कहते हैं। तो उत्तराखंड के किस मंदिर को लोक देवताओं की विधानसभा बोला जाता है? तो एड़ी देवता मंदिर को बोला जाता है और यहाँ धनुष बाण की पूजा की जाती है। घटकू देवता मंदिर ये दोस्तों फुगर पहाड़ी पर आता है और इन्हें जनजातीय आस्था के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। मानेश्वर मंदिर, इसका निर्माण निर्भय चंद के द्वारा 1272 में किया गया था और यह दोस्तों चंपावत का सबसे प्राचीन मंदिर है, मानेश्वर मंदिर। यह दोस्तों दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, यहाँ दुधारू पशुओं के स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। ठीक है। अन्य मंदिर है दोस्तों आपके क्रांतेश्वर मंदिर, नागनाथ मंदिर और अखिल तारिणी मंदिर, कालचक्र देवता मंदिर, कालसीन मंदिर, हिंगला देवी मंदिर, झूठा मंदिर, घटोत्कच मंदिर और मल्लाड़ेश्वर मंदिर, सुई का मंदिर, आदित्य देव मंदिर, रमकादित्य मंदिर, हरेश्वर मंदिर, गुरनामाई मंदिर, हिडिंबा देवी मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर और दोस्तों नरसिंह मंदिर कहाँ पर हैं? सभी आपके चंपावत में आते हैं। देखिए गुरनामाई तो चंपावत में है और गुरनामाता पिथौरागढ़ में। यहाँ पर नरसिंह मंदिर है तो ये तो आपका चंपावत में है और ये नर आएगा ऐसा, तो ये आपका जोशीमठ चमोली में आता है। प्रमुख बाजार आता है दोस्तों मीना बाजार, जो कि लोहा घाट में लगता है। बात करेंगे प्रमुख स्थानों की, तो पहला है दोस्तों आपका टनकपुर। टनकपुर का प्राचीन नाम आता है क्रास्टिनगंज। तो कुमाऊं का क्रास्टिनगंज किसको बोलते हैं? तो ये दोस्तों टनकपुर को बोला जाता है और गढ़वाल का कोटद्वार को। इसका उपनाम चंपावत पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार, चंपावत का प्रवेश द्वार या फिर पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? टनकपुर को। यहाँ राज्य में छोटी टर्मिनल लाइन का स्टेशन है। यहाँ कत्यूरी शासकों द्वारा शारदा नदी के तट पर ब्रह्मदेव मंडी का निर्माण कराया गया और जो कि 1880 की बाढ़ में बह जाती है। लोहा घाट, प्राचीन नाम आता है लोहगर्ल। कत्यूरी काल में इसका नाम सुई था, ब्रिटिश काल में इसे लोहगल के नाम से जानते हैं। उपनाम आता है चंपावत का हृदय स्थल। उत्तराखंड का हृदय स्थल ये शिवालिक को बोलते हैं और नदी आती है दोस्तों लोहावती, मतलब लोहा घाट, यहाँ ये लोहावती नदी बहती है। लोहा घाट चर्म उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लोहा घाट छावनी 1839 में बनी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों सूखीढांग। सूखीढांग ये वर्तमान ब्रजनगर नाम से जाना जाता है। उपनाम आता है कुमाऊं का चेरापूंजी और ये स्थान जो है दोस्तों अचार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बनबसा ये काली नदी के तट पर स्थित है। अंग्रेज लेखक इलियट के अनुसार 16वीं सदी में बोक्सा जाति यहाँ आकर बसी थी। तो बोक्साओं का सर्वप्रथम बैच जो आया था कहाँ पर आया था? बनबसा में। अब देखेंगे दोस्तों प्रमुख व्यक्ति। पहला व्यक्ति है दोस्तों कालू सिंह मेहरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका जन्म 1831 में बिसूंग गांव में हुआ था और मृत्यु 1906 में। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इनके द्वारा क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया गया था। ठीक है।
इन्होंने जो क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था ये बाजिद अली शाह की प्रेरणा से बनाया था, जो कि अवध के अंतिम नवाब थे। इनके साथी थे आनंद सिंह फर्त्याल और बिशन सिंह करायत। इन्हें दोस्तों उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। अगले व्यक्ति हैं श्याम सुंदर डिंगरी। इन्हें उत्तराखंड का हर्बल खेती का जनक बोला जाता है। तो उत्तराखंड में हर्बल खेती का जनक किसको बोलते हैं? तो दोस्तों श्याम सुंदर डिंगरी को कहते हैं। हर्षदेव ओली, इनका जन्म 4 मार्च 1890 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1940 में। इन्हें काली कुमाऊं का शेर बोलते हैं, कुमाऊं का बेताज बादशाह बोलते हैं, उत्तराखंड का मुसोलिनी और देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति इनको बोला जाता है। इनके गुरु थे मोतीलाल नेहरू, याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें दोस्तों 1939 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने 1839 के लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। इन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगलात कानून का विरोध किया था। आगे बढ़ेंगे और अगले व्यक्ति हैं हिमांशु जोशी, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। हिमांशु जोशी, इनका जन्म 1935 में हुआ था, मृत्यु दोस्तों 2008 में। इनकी ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। समय साक्षी है, छाया मत छूना, आग की कगार की आग और तुम्हारे लिए। समय मत छूना, आग की कगार, छाया मत छूना और तुम्हारे लिए। ये समय साक्षी है, छाया मत छूना और कगार की आग तुम्हारे लिए, याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे दोस्तों हम विविध देखेंगे। चंपावत का देखिए, WJ हेनवुड के द्वारा 1856 में देवीधुरा के संविधानों को खोजा गया। उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत में बनेगा। राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने वाला पहला जिला तो ये चंपावत है, जो कि 2024 में समाप्त की गई। रानी का चबूतरा चंपावत में, राजा का चबूतरा देवलगढ़ पौड़ी में आता है। और झीझाड़ तामपत्र चंपावत से मिला था। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम चंपावत से शुरू हुआ। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला चंपावत है और सर्वाधिक पौड़ी। नरसिंह का डांडा पर्वत ये चंपावत में, और इथरो जलप्रपात ये दोस्तों चंपावत में। नोडुंगा घाट चंपावत में, और सबसे कम कृषि योग्य भूमि ये चंपावत में आती है और सर्वाधिक उधमसिंह नगर में। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला चंपावत और सबसे कम उधमसिंह नगर। लाजपत दर्रा ये चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बागेश्वर जिला। यहाँ पर दोस्तों हमने बागेश्वर को कंप्लीट किया। बागेश्वर के कंप्लीट नोट्स हमने देखे। आपने अगर इसको नोट किया है तो आप दोस्तों बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिसके पास में नोट्स नहीं हैं तो आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से अपने नोट रेडी कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमने अपना पीछे बागेश्वर जिला पढ़ा, उससे पहले देहरादून भी पढ़ लिया है हमने, चमोली भी पढ़ लिया है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उत्तरकाशी और दोस्तों उधमसिंह नगर, इन सभी को पढ़ लिया है। अब आपके एक टिहरी बचा और एक रुद्रप्रयाग जिला बचा है और एक दोस्तों पौड़ी गढ़वाल, 3 जिले बचे हैं और बाकी 10 जिले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारी सीरीज से क्या फ़ायदा होगा। जो नए बच्चे हैं तो वह अपने नोट्स बना सकते हैं, और जो पुराने बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम है तो वह अपना रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा और आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।